स्वागत है आप सभी का बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में। तो हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे, इसका पार्ट 2 है। तो चौथा चैप्टर जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन है, एक चुंबक के दोनों पोल का स्ट्रेंथ होता है। तो ऑप्शन आपका पहला है समान, बी असमान, सी बोथ एंड बी डी नन अबव। तो एक चुंबक का जो स्ट्रेंथ होता है दोनों नॉर्थ एंड साउथ पोल पे दोनों समान होता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में चुंबक पदार्थ हैं, चुंबकीय पदार्थ हैं कौन सा? ऑप्शन ए है निकिल, बी चांदी, सी कांच, डी लकड़ी। तो चुंबकीय पदार्थ इसमें निकिल है। बी ऑप्शन आपका कंडक्टिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो आपका ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। सी ऑप्शन आपका विद्युत तथा चुंबकीय दोनों उत्पन्न होता है, डी नन अबव। तो सी ऑप्शन आपका हाँ सही है। अगर किसी कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये सर्वप्रथम ओस्टेड ने बताया था हमें कि एक कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विद्युत तीव्रता तथा चुंबकीय बल के अनुपात को कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टेंस की इकाई होती है। ऑप्शन है हेनरी जूल, हेनरी पर मीटर, डी जूल मीटर। तो मैग्नेटिक ससेप्टेंस की यूनिट होती है आपकी हेनरी पर मीटर। गिलबर्ट मात्रक होता है। ऑप्शन ए चालकता, विद्युत वाहक बल, विद्युत विशीलता, चुंबकत्व वाहक बल। तो चुंबकत्व वाहक बल मात्रक होता है गिलबर्ट का। तो डी ऑप्शन राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय परिपथ का एमएमएफ विद्युत परिपथ में संगत है। एनालॉगी जैसे एमएमएफ होता है सेम वैसे इलेक्ट्रिकल में क्या होता है वो पूछा क्वेश्चन, एनालॉगी पूछा है। तो ऑप्शन आपका पावर, करंट, ईएमएफ, वोल्ट। तो मैग्नेटिक में ईएमएफ इक्विवेलेंट होता है विद्युत सर्किट में ईएमएफ के बराबर। तो आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका, 4 हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल इस प्रकार है। ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन डी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 4 लूप बनाए हैं, ए बी सी डी। चारों का एरिया सबसे ज़्यादा एरिया ए है, उसके बाद उससे छोटा बी का है, उससे छोटा सी है, उसके बाद डी है। आपका जितना ज़्यादा एरिया है, एरिया पार्टिकुलर एरिया रहेगा। बी और एच के बीच ग्राफ जो खींचा जाता है हिस्टैरिसीस लूप में, जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना ज़्यादा आपका लॉस होगा। तो सबसे ज़्यादा एरिया इसमें ए का है, उसके बाद बी का है, उसके बाद सी का सबसे कम लॉस डी का है होगा, सबसे कम लॉस होगा क्योंकि एरिया सबसे कम है। तो लॉस सबसे कम इसमें होगा, सबसे ज़्यादा इसमें होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। वह पदार्थ जिसकी चुंबकशीलता उच्च होगी उसका क्षेत्रफल होगा, वह आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए। तो ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन है। तो सबसे कम डी का होगा, चुंबकशीलता उच्च होगी डी का, उसका क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल सबसे कम होगा उसकी चुंबकशीलता सबसे कम होगा, सबसे ज़्यादा होगी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन इसी में है, वह पदार्थ जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस का सबसे कम होगा उसका एरिया होगा, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा कम होगा उसमें सबसे कम लॉस होगा हिस्टैरिसीस लॉस। तो डी में सबसे कम एरिया था, तो डी आपका ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, बाएं हाथ के नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है। वोल्टता, बी ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र, सी चालक में लगने वाला बल, डी धारा करंट। तो अंगूठा आपका प्रदर्शित करता है चालक पर लगने वाला विद्युत वाहक बल। अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ का वह गुण जिसमें चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने का विरोध करता है। तो ऑप्शन रहेगा रिलक्टेंस, चुंबकीय वाहक बल, चुंबकशीलता,
रिटर्निटी। तो जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करने का अपोज रेजिस्टेंस करता है, उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो का अपोज करता है रिलक्टेंस। इक्विवेलेंट होता है, जैसे रेजिस्टेंस उसमें करंट फ्लो का अपोज करता है, सेम उसी तरह इसमें होता है रिलक्टेंस। ये ऑप्शन राइट है आपका। अगला क्वेश्चन, जब एक कंडक्टर चुंबकीय फ्लक्स को काटता है तब उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यह रूल बताया था। तो ऑप्शन है फैराडे का नियम, बी जूल का नियम, सी वेबर का नियम, डी कूलॉम का नियम। तो ये रूल आपका बताया था फैराडे का ने। जब कंडक्टर किसी चुंबकीय फ्लक्स में रोटेट होता है तो उसमें EMF इंड्यूस होता है, तो ये रूल आपका बताया था फैराडे ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात किया जाता है। लेफ्ट हैंड रूल जैसे इस तरह से है, ये आपका लेफ्ट हैंड रूल में ऑप्शन लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात किया जाता है धारा, विद्युत वाहक बल तथा चालक पर लगने वाला बल की दिशा। इसमें सी ऑप्शन आपका सही है, और डी ऑप्शन धारा, चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक पर लगने वाली बल की दिशा, डी ऑप्शन आपका सही है, लेफ्ट हैंड रूल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक होता है। ऑप्शन रहेगा ल्यूमेन, टेस्ला, वेबर, एम्पियर, मीटर। तो फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक होता है टेस्ला। एक मैक्सवेल समतुल्य होता है, इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन रहेगा 10⁻⁸ वेबर, बी ऑप्शन 10⁻⁴ वेबर, सी ऑप्शन 10⁸ वेबर, डी ऑप्शन आपका 10⁸ वेबर। तो आपका एक मैक्सवेल बराबर होता है 10⁸ वेबर के इक्विवेलेंट होता है। अगला क्वेश्चन, इंडक्टर में डीसी सप्लाई देने पर व्यवहार करता है। ऑप्शन ए है शॉर्ट सर्किट, बी ओपन सर्किट, इंडक्टर की पोलैरिटी, सी ऑप्शन डी ऑप्शन है करंट, डी ऑप्शन सर्किट में वोल्टेज। ये शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा अगर डीसी सप्लाई की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो होती है इसके डीसी की, और इसमें रजिस्टेंस की तो कुछ वैल्यू होगी इंडक्टर की, लेकिन L 2πfL होता है, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी, तो शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा इंडक्टर डीसी सप्लाई देने पर। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है उसी प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है, तो सेम इक्विवेलेंट होता है करंट के, जैसे इसमें फ्लक्स होता है वैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिलक्टेंस का एनालॉगी है। तो रिलक्टेंस का काम होता है फ्लक्स का अपोज करना, उसी तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस का काम होता है करंट का अपोज करना। तो ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। आपका ऑप्शन है वेबर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर टर्न, सी ऑप्शन वेबर, डी ऑप्शन न्यूटन। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर होता है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय बल MMF का मात्रक होता है। ऑप्शन है वोल्ट, एम्पियर टर्न, कूलॉम, डी वेबर पर मीटर। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है एम्पियर टर्न, बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका, एक 5 मिली हेनरी की कुंडली में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर स्टोर एनर्जी कितना होती है? तो आपको इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे फार्मूला होता है एनर्जी का, इसमें हाफ Li²। तो L की वैल्यू यहाँ पर दिया है 5 मिली हेनरी, अब करंट की जो वैल्यू है 10 एम्पियर। तो फार्मूले में हम रख देंगे 1/2, मिली में है तो उसको चेंज कर लेंगे 10⁻, करंट की वैल्यू है I² हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से कट करेंगे इसको 50 हो जाएगा, 250 गुणे 10⁻³ हो गया। उसके बाद 2.5
जूल हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन है 2.5 जूल, 25 जूल, सी 0.25 जूल, लास्ट ऑप्शन है 0.25 जूल। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।